हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक द 12 फैक्टर ऐप के बारे में। अगर आप डेवऑप्स स्पेसिफिकली लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में अगर आपको इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये टॉपिक में से आपको पूछा जा सकता है, या फिर अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो आपको ये टॉपिक की बेसिक नॉलेज के लिए आपको कहा जा सकता है। तो बेसिकली ये 12 फैक्टर ऐप क्या है? बेसिकली ये हमारा एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो कि हमारे रूल डिफाइन करता है, जो कि हमें फॉलो करने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइक बेसिकली नाउ डेज जो हम अपना क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपना जो सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं वो एज अ सर्विस डिलीवर करते हैं, जो कि होस्टेड होता है ऑन ए क्लाउड। सो उसके लिए हमें इंश्योर रहना पड़ेगा, जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो इंश्योर रहने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो डिप्लॉयमेंट हो, जो हमारी स्केलेबिलिटी हो, जो हमारी पोर्टेबिलिटी हो, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं। द 12 फैक्टर ऐप इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बिल्डिंग मॉडर्न स्केलेबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो कि हमें बेस्ट प्रैक्टिस डिफाइन करता है फॉर बिल्डिंग अ मॉडर्न स्केलेबल एंड अ मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन। These principles were originally formulated by the engineers at Heroku and has since widespread adoption। ये डेवलप किए गए थे Heroku में, जो इंजीनियर्स थे जिनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये अडॉप्ट भी हुए इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी में। काफ़ी ज़्यादा अडॉप्टेबल है ये, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इसे अडॉप्ट करती हैं व्हेन दे इट कम्स टू डेवलपमेंट। ठीक, द 12 फैक्टर ऐप मेथोलॉजी emphasizes a structured approach to build cloud native application that can be easily deployed and scaled। तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक, 12 फैक्टर ऐप आर बिल्ड फॉर एजिलिटी एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट, enabling continuous delivery and reducing the time and cost for new developer to join the project। जब हमारा एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा तो बेसिकली जो हमारे न्यू डेवलपर्स हैं वो भी इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे। लाइक बाद में जो हमारे सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशंस होंगी, जब हमें स्केल करना होगा अपने डाटाबेस को, लाइक हमारे जो यूजर्स हैं वो बढ़ चुके हैं और हमें डाटाबेस को स्केल करना है, तो यहाँ पर एक डिफाइंड मेथोलॉजी है कि उन्हें पता है यहाँ पर जो हमें है ये कोड चेंज करना है तो सिंपली हो जाएगा, उसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक, तो which permitted maximum portability between them। Finally, they can scale up without significant changes to tooling, architecture and development practices। बस वही फैक्टर है जो स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर है कि हम इजीली इसे स्केल कर सकते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट टूल, आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट चेंजेस। ठीक, तो इसके जो हमारे 12 फैक्टर हैं वो है कोड बेस, डिपेंडेंसी, कॉन्फ़िगरेशन, बैकिंग सर्विसेज, बिल्ट एंड रन एंड एक्स्ट्रा। इसके बारे में यहाँ पर बेसिक में भी मैंने शॉर्ट में डाल रखा है, एक बार हम इसे यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके थोड़ा इसे डिटेल में भी देखेंगे। सो कोड बेस क्या होता है? जहाँ पर हमारा एक कोड, सारा जो एप्लीकेशन का कोड है एक रेपो में सेव रहता है। लाइक अगर आपने गिटहब यूज़ करा तो एक वो हमारा वहाँ पर एक रेपो है, वहाँ पर हमारा जितना भी एप्लीकेशन का कोड है वो स्टोर है, तो एक कोड बेस है। तो हमारा क्या है, वन कोड बेस ट्रैक्ड एंड रिवीजन कंट्रोल मैनी डिप्लॉय, एक कोड बेस होना चाहिए। लाइक हमारा वर्जनिंग मतलब क्या होता है गाइस, नेक्स्ट वर्जन, जैसे हमारा कोई बग आ गया तो हम नेक्स्ट वर्जन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसी कोड बेस में जो हमारा अपडेट है वहीं करें, ना कि हमारा नया कोड बेस ऐड करें एंड ऑल दीज थिंग्स। बस एक कोड बेस मेंटेन होना चाहिए। सेकेंड है डिपेंडेंसी। लाइक अगर आपने जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर है गाइस तो आपने देखा होगा, लाइक हम इंपोर्ट करते हैं, पाइथन में भी इंपोर्ट का जो है जब हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करना। ठीक है, तो जो हमारी डिपेंडेंसी है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन होनी चाहिए रेदर देन कोड के अंदर इंटीग्रेट होनी चाहिए। तो बाद में अगर हमें डिपेंडेंसी चेंज वगैरह करनी है तो वो ईजिली चेंज हो जाए। इसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, लाइक एप्लीकेशन की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो हर एक वर्जन जब हम करते हैं वो चेंज होती है, तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होने वाली है, तो उसे हम अलग एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। तो अब तक 3 हमने टॉपिक देखे, लाइक कोड बेस सिंगल, डिपेंडेंसी एक्सप्लिसिट डिफाइन होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए अलग से एनवायरनमेंट में स्टोर होनी चाहिए रेदर देन इनसाइड द कोड। ठीक, उसके बाद बैकिंग सर्विस आर अटैच रिसोर्सेज लाइक डाटाबेस, या फिर हमारा कोई ईमेल सिस्टम अटैच करें हम अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो वो सभी को ना एक अलग से ट्रीट करना चाहिए एज अ अटैच रिसोर्स, सो दैट हम बाद में अगर हम डाटाबेस में चेंज करना चाहें तो इजीली कर सकें रेदर देन हम कोड बेस के अंदर एक जो मेन कोड एप्लीकेशन कोड है ना
उसमें इन सबको वो नहीं करेंगे, उन्हें ट्रीट करेंगे एज अ अटैच रिसोर्स, जहाँ पर अलग से जो हमारे रिसोर्स हैं वो इजीली मॉडिफाई हो सके। उसके बाद है बिल्ड, रिलीज एंड रन। ये तीनों प्रोसेस सेपरेट हैं, स्ट्रिक्टली सेपरेट रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद है प्रोसेसेस। जो हमारी एप्लीकेशन है वो स्टेटलेस होनी चाहिए, जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड ऑल है वो अलग से डाटाबेस में स्टोर होना चाहिए। जो हमारी एप्लीकेशन है ना उसकी कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए, वो एक स्टेटलेस प्रोसेस होना चाहिए। साथ ही है पोर्ट बाइंडिंग। गाइस जब भी हम बेसिकली मुझे जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है तो मैं जावास्क्रिप्ट के बारे से रिलेटेड आपको बता सकता हूँ। जो हमारा पोर्ट वर्किंग है, हम नोड जेएस पे वर्क करते हैं तो वहाँ पर हमारा पोर्ट होता है, सिंपली यहाँ पर भी वही है पोर्ट बाइंडिंग, एक्सपोर्ट सर्विसेज विया पोर्ट बाइंडिंग। जो हमारी पोर्ट नंबर है ना वो एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होना चाहिए, जो हमारा कोड है उसके अंदर, ताकि कोई भी फर्दर बाहर से इसे एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ पोर्ट की जो नॉलेज है वो एप्लीकेशन को हो। ठीक है गाइज। तो हमारा 8th पॉइंट है वो है कोकरेंसी। कोकरेंसी का मतलब आपने पढ़ा होगा गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में, स्केलेबिलिटी से रिलेटेड है ये। जो हमारी प्रोसेसिंग है वो हमारी जब हमें स्केल करनी होगी हमारी एप्लीकेशन, तो यहाँ पर कॉन्करेंसी का हम यूज़ करेंगे। इसे के भी डिटेल में इस वेबसाइट पे ऑफिशियल बता रखा है, अभी हम उस पर भी जाके इसे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजेबिलिटी, मैक्सिमम रोबस्टनेस विद स्टार्टअप एंड ग्रेसफुल शटडाउन। डिस्पोजेबिलिटी का मतलब पता होगा गाइस, शटडाउन। तो हमारा ओपन तो होना चाहिए, एक रोबस्ट और फास्ट स्टार्टअप होना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा शटडाउन भी है ना वो एकदम ग्रेसफुल होना चाहिए, जहाँ पर जो हमारे सारे रिसोर्सेज जो हमारी एप्लीकेशन एक्सेस कर रही थी, ये मस्ट एंश्योर वो रिसोर्सेज को फ्री कर दे और एक ग्रेसफुल शटडाउन करे। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पैरिटी। जो हमारा डेवलपर और प्रोडक्शन पैरिटी है, जो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट, स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन के जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो सिमिलर रहने चाहिए। तो अगर हम चेंज करते रहेंगे उन्हें बार बार, तो हमारे जो डेवलपर है उसे प्रॉब्लम आएगी और इसी से काफ़ी ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट है लॉग्स। ट्रीट लॉग्स। लॉग्स जो हमारे होते हैं जो भी हमारे इवेंट हुए हैं उसका बैकअप, एज ए बैकअप आप उन्हें कह सकते हैं। जो भी हमारा विद टाइम स्टैम्प, जो बैकअप विद टाइम स्टैम्प, जो भी हमारा एक्टिविटी है वो सभी लॉग्स में स्टोर रहता है। और इसके 12 फैक्टर ऐप के हिसाब से जो हमारे लॉग्स है ना वो एक सेपरेट इवेंट स्ट्रीम की तरह स्टोर होने चाहिए। सेपरेट इवेंट स्ट्रीम्स, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इवेंट स्ट्रीम क्या होता है। नेक्स्ट है एडमिन प्रोसेस। जो भी हमारा एडमिन है, हमारी वेबसाइट है तो उसका कोई एडमिन भी होगा जो उसका डाटाबेस को ऑथराइज वो यूज़ कर पा रहा है, सभी उसको पास इंफॉर्मेशन है, तो उसे भी एक सेपरेट प्रोसेस होना चाहिए। अगर हम उसी एप्लीकेशन में एक ही कोड बेस के अंदर सब कुछ कर देंगे, हमारा यूज़र का भी डाटा, जो हमारा एडमिन है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा जो एडमिन वाला प्रोसेस है ना उसे एक सेपरेट प्रोसेस डिफाइन करेंगे कि जो हमारा एडमिन का एक्सेस है वो ये है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो एक सेपरेट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये है 12 फैक्टर। सो गाइस इस स्लाइड में मैंने सभी के सभी जो 12 फैक्टर है उनकी बेसिक डेफिनेशन मेंशन की है। अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में वो भी अपलोड करने वाला हूँ। ये वाली वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो ऑफिशियल पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।